Hi everyone, this is Khan and welcome to Detox. This is the second episode of Young Hustlers Club. आज हमारे साथ हैं शहजादा मोहम्मद अली, an entrepreneur, and we'll discuss with him that how is he doing his business, उन्होंने शुरू कैसे किया, the hurdles he had and what are the pros and cons of being an entrepreneur and how he can help other youngsters to start their own business. Over to you, Ali भाई. वालेकुम अस्सलाम दाऊद, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं आप? अच्छा, तो आप इंट्रोडक्शन का मेरा पूछ रहे थे, तो मेरा नाम शहजादा मोहम्मद अली है। मैं स्टूडेंट भी हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और साथ एक मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मेरा यूएस के अंदर लॉजिस्टिक्स बेस्ड बिजनेस है, तो मैं दोनों चीज़ों को साथ रन कर रहा होता हूँ। सुबह ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं हमारी सीए की और शाम को अपना बिज़नेस चला रही होती हैं। अच्छा, आपने पूछा था कि मैं बताऊँ कि स्टार्ट कैसे किया मैंने ये सब कुछ। ये मतलब आप देख रहे होंगे कि एक सेटअप है हमारा, ये इसमें पीछे अब आपको तो ये एक फ्रंट नज़र आ रहा होगा कि यार एक सेटअप बन गया, ऑफिस बन गया, एम्प्लॉयज़ दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, काम हो रहा है। लेकिन इसकी जो बैक एंड पे जो काम हुआ है ना हमारा, वो बहुत टफ रहा है हमारा। स्टार्ट में आपको इस तरह करता हूँ कि मेरा ना ये रेस्टोरेंट था बहरिया टाउन के अंदर, मेरे कुछ कज़न्स थे, वो पार्टनर थे हम। तो सिलसिला इस तरह बना कि रेस्टोरेंट से कुछ खास अर्निंग नहीं हो रही थी, जॉब भी 24/7 थी वो। तो हमने शेफ़ वगैरह रखे हुए थे, उनके साथ डीलिंग है, सामान लेकर आना है, सामान आगे सेल करना है, इस तरह का सूरत हाल थी। तो फिर हमने ना वो उसको ठेके पे दे दिया। जब उसको रेस्टोरेंट को ठेके पे दिया ना, वो हमारे साथ कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ, कुछ केसेस वगैरह हुए, उसकी वजह से ना हमने उस पर बैक एंड पे आ गए कि यार चलो इस चीज़ से हट के कहीं और जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि यार मेरा बड़ा भाई है, तो वो जो है ना उनका कोई लॉजिस्टिक्स बेस्ड काम है यूएस के अंदर। मैंने कहा यार जो लॉजिस्टिक्स बेस्ड आप बता रहे हो, ट्रकों का, यार मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, कहाँ मैं ट्रक वगैरह में कहाँ डील करता रहूँगा। वो कहता नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये काम है सारा ना इंटरनेट वगैरह पे, जैसे अमेज़ोन वगैरह से रिलेटेड है ना, उस तरह का कोई काम है। मैं कहा चलो यार आप मुझे ना फिर बताओ पे क्या कर सकते हैं। वो कहता है यार बेहतर है कि आप इसको सीखो पहले, क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले ना आपको उसकी प्रोज एंड कॉन्स का पता होना चाहिए। आप उसको सीखोगे फिर आपको समझ आएगी कि यार इस काम में डेप्थ कितनी है, इस काम में अर्निंग कितनी है, इस काम में हम आगे इसको किस तरह लेके जा सकते हैं। तो मेरे एक मेंटोर हैं जो मेरे पार्टनर भी हैं और मेरे एक तरह से बॉस भी हैं। फर्स्ट बॉस थे वो मेरे, जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जॉब की थी, वो था एटेक्स डेवलपर्स। तो मैं उनके पास जॉब की, मैंने मिस्टर फरीदुद्दीन अकरम उनका नाम है। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया मुझे, उन्होंने मुझे पहले दफ़ा जॉब पे रखा। मैं एक अच्छी माकूल सैलरी भी थी, कमीशन भी था अच्छा, मेरा अच्छा पॉकेट मनी वगैरह मेरी अच्छी निकल जाती थी। वहाँ से वो करते करते तकरीबन मैंने कोई 1 साल जॉब की। मैं तकरीबन कोई दो महीने की बात है या 1.5 महीने के फ़ौरन बाद ना मैंने उनको कहा जॉब के फरीद भाई को, मैंने कहा कि यार मैंने ना अपना शुरू करना है डिस्पैच हाउस, ये लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस, तो मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ। उन्होंने ना मुझे एकदम अपने ना, उनका ऑफिस था, तो उन्होंने अपने ऑफिस से ना बाहर निकाल दिया। कहते नहीं अभी ये मेरे से इस तरह की बात नहीं करनी। मुझे बड़ा लगा कि यार ये बंदा ना शायद मुझे आगे नहीं जाना चाह रहा, ये मुझे ये लग रहा है, इसको लग रहा है मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, मुझे ये वाली फील आई। लेकिन आप यकीन माने कोई तकरीबन जब साल बाद मैंने एटेक्स से रिज़ाइन किया ना, और जब मैंने अपनी बिज़नेस की तरफ आया, तो मुझे उस वक्त पता चला कि यार उस दिन वो फलां बंदे ने मुझे क्यों कहा था कि यार अभी 1-2 महीने तुम्हें हुए हैं, यहाँ से भी स्टार्ट ना करो। क्योंकि जब आपको 8 महीने 10 महीने साल एक जगह पे लग जाते हैं ना, आप उस चीज़ के अंदर घुस जाते हैं, तब आपको समझ आता है कि यार ये चीज़ क्या है असल में। तो अगर मैं वो 1-2 महीने बाद बिज़नेस में आ जाता तो शायद मैं अभी लॉस करवा के बैठ चुका होता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे बहरिया टाउन में 4 ऑफिसेज़ हैं, 4 ऑफिस में तकरीबन हमारे 50 to 60 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम हैंडल कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन काम चल रहा है हमारा। दूसरा आपने सवाल किया था कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आके किस तरह करें। बात वही है, अब मैं फरीद भाई वाली स्टेज पे, अगर जो मेरे मेंटोर थे उनकी स्टेज पर आकर देखूं, तो मैं अगले बंदे को यही कहूँगा, अगर तो वो महीने 2 महीने 4 महीने बाद ये कहता है कि यार मैंने अपना डिस्पैच हाउस खोलना है, तो वो गलती करेगा। और वो गलती इस तरह से होगी कि उसकी एक हैवी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, वो जहाँ पे काम कर रहा होगा उस मार्केट को ख़राब करेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मार्केट के लिए भी और उस बंदे के लिए इन पर्सन भी। तो बेहतर ये है कि जो भी कोई भी आपने कहीं जॉब करनी है ना, एक तो आपकी नीयत ये हो कि मैंने कल को बग़ैर इस कंपनी का नुकसान किए मैंने कल को अपना कारोबार शुरू करना है। जिधर भी आप काम कर रहे हो, आप अगर एक बैंक में भी काम कर रहे हैं ना, तो आपकी नॉलेज ये होनी चाहिए, आपके बैक एंड पे दिमाग में ये बात ये होनी चाहिए कि मैंने बैंक कल को अपना बनाना है, मैंने इस बैंक का पार्टनर बनना है या मैंने एक नए बैंक का ओनर बन जाना है। ये आपके बैक एंड पे एक सोच होनी चाहिए, और ये सोच जो है ना कभी आपको बोर नहीं होने देगी। अगर आप जॉब पे होंगे ना, 9 to 5 आपकी जॉब होगी, आप शायद 2 महीने 2 साल 4 साल बाद बोर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आपके दिमाग में होगा ना कि यार मैं तो उधर सीखने आता हूँ,
फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी ऑफिस बॉय आपको क्या कह रहा है, आपका जो कोलीग है वो आपको क्या बात सुना रहा है, आपको इस चीज़ की परवाह नहीं होगी। आप कहेंगे यार छोड़ो कोई मसला नहीं है, मैंने तो अभी ये 2 महीने करनी है, 4 महीने करनी है, साल करनी है, 2 साल करनी है, मैंने तो चले जाना है। तो जब ये आपके दिमाग में बात होगी ना तो आप ज़रा बोर भी कम होंगे और लोगों की बात को फील भी कम करेंगे। Zakir Ali bhai, for the insights of all of this, and I hope that your business excels and you make some good money and you become a mentor one day yourself. तो बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट्स का। टोटली सेकंड यू के पहले आपको काम सीखना चाहिए और तभी आपको अपना काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी में भी जाना इज़ नॉट गुड इनफ फाइनेंशियली एंड इमोशनली। भाई इसके अलावा बताएं कि आई हर्ड दैट यू आर एफिलिएटेड विद सम पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल दैट जस्ट, तो क्या कौन सी पार्टी से आप लिंक में हैं, और रिसेंटली अल्लाह माफ़ करे जब फ्लड्स आए इस पर आपकी क्या टेक है, व्हाट हैव यू डन सो फार फॉर देम। उनके इन दी एंड ये है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, तो उस पर व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट। अच्छा दाऊद भाई, आपने पूछा था पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएटेड हो, तो आपने सुना होगा तो शायद, लेकिन ना बेसिकली बात ये है, मैं हूँ एक इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस्लामी जमीयत तलबा, जो स्टूडेंट्स की तरफ से बनती है और स्टूडेंट्स के लिए ही काम करती है। मतलब आप कह लो एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो मैं इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान का रुकन, तो बिजनेस के अलावा मेरी ये एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें आपने सुना होगा यार कि लड़ाई झगड़े हैं, पीयू है, ये है वो, इस तरह के मामला आपने सुने होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहरे टाउन की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे हम दरस कुरान करवाते हैं, स्टडी सर्कल्स करवाते हैं, स्पीच कंपटीशन, इसके अलावा तिलावत, नात, किरत कंपटीशंस करवाते हैं। एक हम बेसिकली इस्लामी जमीयत तलबा से पाकिस्तान को लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखेंगे तो 70 to 75% आपको लोग वो मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड इस्लामी जमीयत तलबा से जुड़ा हुआ होगा। तो मेरी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई मेरे से कोई मिलना जुलना नहीं है, लेकिन इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामी जमीयत तलबा उसका मेरे को। अच्छा, दूसरा सवाल आपने किया है कि मेरी कंपनी HSQ एंटरप्राइजेज ने फ्लड डोनेशंस के लिए क्या किया, फ्लड वालों के लिए कोई डोनेशन दी हो या फ्लड वालों के लिए कोई हेल्प वगैरह की हो। तो बात हकीकत ये है कि आजकल ना मैं एक नए सेटअप पे लगा हुआ था, तो मेरे पास ना टाइम बहुत शॉर्ट था, एक कज़न की शादी भी थी, तो उसकी वजह से ना मैं वहाँ पे तो नहीं पहुँच सका, ना हमारे कोई क्या कहते हैं कोई जानने वाला पहुँचता था वहाँ पे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है अल खिदमत फाउंडेशन, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करता हूँ, तो हमने उनको ही फंडिंग दी और उन्होंने ही आगे उसको चलाया है सारा, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फ़ख्र है कि उसने सही जगह भी यूज़ किया होगा। Thank you, Libhai, for your insights. What is the one advice you have for youngsters? Please share that as well, because you are doing a lot, mashallah, and I want you to give us some words on which we can excel and do something good for ourselves. अच्छा, जो आने वाली जनरेशन है, बल्कि आने वाली जनरेशन क्या जो हमारी एज के हैं, उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि आप लोग जो है ना पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई साइड बिजनेस कर लें, या जॉब कर लें। उसमें ये होगा कि यार जब आप पढ़ाई कर रहे होते ना तो आपकी उम्र होती है 22, 23, 24 साल। इस टाइम आपको घर चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, लेकिन जब आप पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, जब आप जॉब लेने जाते हैं, तो उस टाइम आपकी उम्र हो चुकी है कोई 26-27 साल। 26-27 साल में आपकी शादी होने वाली होती है, आपको अपने घर के खर्चे भी देखने होते हैं, उस टाइम आप ग्रो करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप 23-24 साल की उम्र में कुछ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर लें, बिजनेस शुरू कर लें, कहीं जॉब शुरू कर लें, तो आप एक वेल सेटल्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह 27-28 साल की उम्र में। थैंक यू सो मच। Thank you, Libhai. It was a pleasure speaking to you. Jazakallah khair, and I hope that your business excels and you make the most out of it. Thank you, everyone. Allah Hafiz.